Good morning students. Today we are going to discuss about the IUPAC rule, International Union of Pure and Applied Chemistry rules in order to name the organic compounds. नेम देने के लिए जो मेन 5 थिंग्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो होती है सबसे फर्स्ट वाली सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब वो फंक्शनल ग्रुप जो उस कंपाउंड के साथ अटैच है, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, देन मिथाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है। सो दिस ग्रुप्स वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर ऑन, बट इतना याद रखो कि सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब एडिशनल जो ग्रुप उसके साथ अटैच रहता है उसका नाम देने का प्रोसेस। सेकेंड इज़ प्राइमरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या है? जो नाम के पहले लिखा जाता है। ये चीज़ कंपल्सरीली याद रखो, जो नाम के पहले लिखा जाता है वो होता है प्रीफिक्स। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इट। देन रूट नेम। रूट नेम मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वहाँ पे प्लेस्ड है। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने बताया है, यहाँ पे 6 कार्बन एटम रहेंगे तो हेक्सेन, 5 कार्बन एटम रहेंगे तो पेंटेन, 4 रहेंगे तो ब्यूटेन, 7 रहेंगे तो हेप्टेन। Like this way we have to root out the name of the carbon atom. Next is primary suffix. Suffix मतलब जो नाम के बाद डाला जाता है, वहाँ पे बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बन एटम के साथ जो कंपोनेंट अटैच रहेगा उसका नाम वहाँ पे डालेंगे। जैसे अगर पेरेंट चेन रहेगा तो स्मॉल n डाल के हाइफन डाल के उसका नाम लिखेंगे, जिससे पता चलेगा कि वो स्ट्रेट चेन कार्बन एटम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। एंड लास्ट वन इज सेकेंडरी सफिक्स, जो कि मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा, जो सबसे टॉप पोजीशन पे जाएगा, जैसे कि ब्रोमो, क्लोरो, आइडो, ये ग्रुप रहेंगे जो सबसे फर्स्ट लिखे जाएंगे नाम लिखते वक्त। दिस इज द फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट इन ऑर्डर टू राइट द IUPAC नेमिंग। देन व्हेन वी कंटिन्यू द रूल 1, अगर हम रूल्स की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले रूल क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम। इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन, जैसे सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन किसको कंसिडर करेंगे? तो अल्केन के जो ग्रुप रहेंगे उनको जब अल्काइल स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट करेंगे तो उनका एक एक हाइड्रोजन एटम रिड्यूस होगा। जैसे मीथेन CH4 है तो CH3 हो जाएगा, ईथेन C2H6 है तो C2H5 होगा, देन प्रोपेन C3H8 है तो C3H7 हो जाएगा। लाइक दिस वे दे आर गोइंग टू रिड्यूस देयर 1 हाइड्रोजन एटम इन ऑर्डर टू अटैच टू द लॉन्गेस्ट चेन। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये लॉन्गेस्ट चेन का एग्जाम्पल है। इसमें देख सकते हो आप टोटली 5 कार्बन एटम्स हैं। 5 कार्बन एटम में एक कार्बन एटम के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। सो व्हेन वी आर राइटिंग इट तो पेरेंट चेन को कंसिडर करके उसका ही नाम उस ग्रुप को डालेंगे। जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल में देख सकते हो टोटल आपके पास 6 कार्बन एटम्स है, और 6 कार्बन एटम को जब अटैच कर रहे हैं तो हम उसको हाईलाइट करते करते कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम पे कौन से पोजीशन पे वो नंबर बेस्ड है, दैट इज गोइंग टू हाईलाइट फर्स्ट। ओके, नाउ रूल नंबर 2, नंबरिंग द कार्बन एटम ऑफ द पेरेंट चेन। अब नंबरिंग प्रोसेस क्यों देते हैं? इन ऑर्डर टू हाईलाइट विच नंबर ऑफ कार्बन एटम इज हैविंग द सब्सटीट्यूएंट अल्कली ग्रुप अटैच टू इट। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 4 कार्बन एटम है और सेकेंड कार्बन एटम पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। सो इन ऑर्डर टू गिव द नेम एंड नंबरिंग टू द कंपाउंड, लीस्ट नंबर आना चाहिए जिस कार्बन एटम पे कोई भी अदर फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा। फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है और मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है। जैसे कि ये केस में 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि पेरेंट के कार्बन 4 है, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन है और सेकेंड पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। देन थर्ड रूल इज यूज ऑफ द प्रीफिक्स, एंड अलॉन्ग विद दैट प्रीफिक्स यू हैव टू यूज़ द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मतलब थर्ड और फोर्थ रूल लगभग सेम है, उसमें आपको नंबरिंग देते देते साथ में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को भी बेस रखना है। जैसे कुछ एलिमेंट रहेंगे जिसमें हमको सिर्फ और सिर्फ नंबर को ही ध्यान देना है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में टोटल 7 कार्बन एटम्स है, दैट मीन्स इट इज़ अ हेप्टेन कंपाउंड। सिर्फ थर्ड कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, फोर्थ कार्बन एटम पे इथाइल ग्रुप अटैच है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ गिविंग द नेम। तो इसके लिए इसको नंबरिंग देते वक्त हम कैसे ऑर्डर से देंगे? 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। मतलब हमने प्रेफरेंस दिया किसको? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को ही प्रेफरेंस दिया है सबसे पहले। और अगर हम नंबरिंग को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो इसका नाम 3 मिथाइल 4 इथाइल हेप्टेन भी हो सकता है। डिपेंड है कि आप अल्फ़ाबेटिकल रूल अगर नहीं फॉलो कर रहे हो, नंबरिंग रूल फॉलो कर रहे हो, तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। लेकिन जो फोर्थ रूल बोल रहा है, फोर्थ रूल सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्ट टू द अल्फ़ाबेट्स। हियर ऑल्सो द एग्जाम्पल इज गिवन ऑफ हेक्सेन। 6 कार्बन एटम है, उस 6 कार्बन एटम के 4th पोजिशन पे मिथाइल है और 3rd पोजीशन पे इथाइल ग्रुप अटैच है।
तो नाम देते वक्त हमने इथाइल को प्रेफरेंस पहले दिया क्योंकि ई पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। एंड देन फिफ्थ रूल, इफ़ 2 और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट द प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा एंड सो ऑन इज गिवन। और इनको सेपरेट लिखते वक्त कॉमास डालेंगे बीच बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, हेक्सेन कंपाउंड में सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, थर्ड कार्बन पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच है और फिफ्थ कार्बन पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो एक साथ कंटिन्यूस अगर लिखते जाएंगे तो इट विल बी नॉट ओवर हैविंग अ फॉलोअर्ड रूल। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, जिस नंबर पे जिस कार्बन एटम पे वो मिथाइल ग्रुप अटैच है तो उसका नंबर देते जाएंगे। जैसे 2, 3, 5 तीनों पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, फिर एक साथ उसको लिख देंगे ट्राई मिथाइल एंड देन द पैरेंट दैट इज हेक्सेन। ओके, क्लियर टू एवरीवन। एंड देन लास्ट रूल इज द ब्रांच अल्कलाइल ग्रुप, लास्ट ग्रुप वेयर द 6 कार्बन हैविंग द अनडिफाइंड स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो ब्रांच चेन अल्कली ग्रुप, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच होगा, जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हो आप 7 कार्बन एटम्स है, मतलब ये हेप्टेन है और हेप्टेन के साथ साथ अलग से 2 ग्रुप एडिशनल है। जैसे सेकेंड कार्बन एटम पे मिथाइल है, थर्ड कार्बन एटम पे भी मिथाइल है और फोर्थ कार्बन एटम पे एक डेफिनाइट ग्रुप है जिसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 1 मिथाइल प्रोपाइल ग्रुप। अभी ये ग्रुप को अलग से सेपरेट क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखो, इन ऑर्डर टू गेट इट सेपरेट वी विल फॉलो द रूल। यहाँ पे हम ये वाले ग्रुप को सेपरेट कर देंगे। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब सेकेंड कार्बन एटम पे कोई भी मिथाइल ग्रुप अटैच रहता है तो इस ग्रुप का नाम होता है आइसो ग्रुप। आइसो ग्रुप, तो आइसो ग्रुप के साथ जो भी कंपोनेंट अटैच है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 1, 2, 3 कार्बन एटम्स, मतलब क्या है, वो प्रोपेन है और वो सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल अटैच है तो प्रोपाइल ग्रुप हो गया। मतलब ये 1 आइसो प्रोपाइल ग्रुप और उसके अलावा यहाँ पे अटैच हुआ जो एडिशनल प्रोपाइल ग्रुप। सो बिकॉज ऑफ दैट वी हैव रिटर्न इट इन ब्रैकेट। सो अगर नंबरिंग देते हुए हमने क्या लिखा है, 2, 3 डाई मिथाइल, देन फोर्थ पोजिशन पे 1 मिथाइल प्रोपाइल हेप्टेन। मतलब ये ग्रुप को अगर कंसिडर करेंगे तो ये वाला ग्रुप भी आपका आइसो प्रोपाइल ग्रुप होता है और फिर ये मिथाइल ग्रुप को अटैच होकर कंटिन्यू करता है हेप्टेन ग्रुप को। दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ IUPAC रूल। अभी ब्रांच चेन में कभी कभी एग्जाम्पल शॉर्ट वाले भी रहते हैं। शॉर्ट एग्जाम्पल में जैसे आइसो प्रोपाइल ग्रुप है, आइसो ब्यूटाइल ग्रुप है, तो सेकेंड कार्बन एटम पे जब मिथाइल अटैच होगा तो वो भी उसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, थैंक यू।